students, myself Harsh Malav, and I am starting my new YouTube channel, and that is Fusion Mathematics. In this channel, I will be delivering so many types of questions for JEE Mains and Advance. बहुत ही डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उनको किस तरह से डील करना है एडवांस में और मेंस में वो हम सीखेंगे. ठीक है, तो जितने भी तरीके के सवाल है ज्यादातर मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा जो कि शॉर्ट ट्रिक से हो रहेंगे, बहुत कम टाइम लग रहा होगा उन चीजों में. ठीक है, और वो मेंस के और एडवांस के दोनों होंगे क्योंकि अभी हमारा एग्जाम आने वाला है जेई एडवांस का भी और जेई मेंस का भी. तो इट विल बी अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू. हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है कि हम किस तरह से पढ़ाई करें. तो इसीलिए आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, जिसके जरिए या जिसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारे सवाल करवा पाऊंगा और 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको एक नया वीडियो दूंगा जिसकी वजह से आप पढ़ के बहुत सारी ट्रिक्स सीख सकते हो, बहुत सारे मेथड सीख सकते हो. प्लस जो भी थ्योरेटिकल पार्ट में आपको प्रॉब्लम्स आती है या जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आपको परेशान करता है उस थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एज वेल एज बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है. देखिए, मैं समझ सकता हूं इट्स अ टफ एंड चैलेंजिंग सिचुएशन कह सकते हैं आप. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एग्जाम्स आर शिफ्टिंग, आगे से आगे सरकते जा रहे हैं या शिफ्ट होते जा रहे हैं. तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है, या मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है, और ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए ही ये चैनल है ताकि आप नई नई चीजें सीख सकें. तो मेरा मोटिव बस यही है कि हम अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना. देखिए, रास्ता या मंजिल कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी टफ हो, पर याद रखना रास्ता पैरों के नीचे से ही निकलता है ना. कितनी भी टफ सिचुएशन हो, रास्ता पैरों के नीचे से निकलेगा. तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है और अपना बेस्ट देना है जेईई मेंस और एडवांस में, बिकॉज ये समय वापस नहीं आएगा. तो हमें इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और उस बेस्ट यूटिलाइजेशन में आई एम विद यू एंड वी आर डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, 11th के, 12th के, मेंस के, एडवांस के, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो लेट fx इज इक्वल टू मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस का 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. तो दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. fx बराबर n हैज एक्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइन फॉर ऑल m ग्रेटर देन 2. इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. fx बराबर m का मतलब आप y बराबर m भी बोल सकते हैं. तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि सबसे बेस्ट अगर इस सवाल को हमें करना है तो वी शुड गो डायग्रामेटिकली. हम डायग्रामेटिकली अगर इसको सॉल्व करेंगे then we will not be in a trouble, otherwise it will be in trouble. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए. ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई एम गेटिंग साइड. तो आप सबसे पहले इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए अपने आप और बताइए आंसर क्या आता है. अपने आप से पूछिए सवाल के आंसर्स क्या आते हैं. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें fx दिया हुआ है मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस का 2. ठीक है, तो हम फंक्शन को धीरे धीरे डिकोड करेंगे. सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए. लेट अस सी फर्स्ट थिंग. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? दैट इज x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3. तो ये क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो बच्चा जानता है, इट इज अ पैराबोलिक कर्व. अगर आप इस पैराबोलिक कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कर्व इस तरह से बनेगा. 2 रूट्स आएंगे, वन रूट विल बी 1, अदर रूट विल बी 3. अगर वर्टेक्स की बात करें तो इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा वो भी हमें देखना है. वर्टेक्स होता है पैराबोलिक कर्व का, वो होता है माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4 है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. d इज द डिस्क्रिमेंट, तो वर्टेक्स आ जाएगा इसका माइनस 2 कॉमा 1. ठीक है, वर्टेक्स आ जाएगा इसका माइनस 2 कॉमा माइनस 1. द वर्टेक्स विल बी 2 कॉमा माइनस 1. तो x का वैल्यू तो 2 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1. यानी यहां पे वर्टेक्स आएगा, दिस विल बी 2 एंड दिस पॉइंट विल बी 2 कॉमा माइनस 1. तो ये हमने पैराबोलिक कर्व का डायग्राम बना लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. इस पैराबोलिक कर्व पे क्या हो रहा है, इस पैराबोलिक कर्व पे मॉड लगा हुआ है. तो मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर मॉड लगाना है. इसका मतलब x एक्सिस से नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसका मिरर इमेज ऊपर बन जाएगा. तो अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों. द डायग्राम विल बी लाइक दिस, ऐसे, और जो पार्ट नीचे था वो ऊपर आ जाएगा लाइक दिस. ये डायग्राम हो जाएगा. अभी भी ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 3 होगी. ये नीचे वाला जो पैराबोलिक पार्ट था वो ऊपर आ गया. और अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3. वाई इट इज 3 या 0,3 आप कह सकते हैं, क्योंकि x को 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 3 आएगा. दैट पॉइंट विल बी 0,3. तो ये बात हो गई. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये हमने मॉड लगा दिया. दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3. अब बात आ रही है पूरे ग्राफ में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2. तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2. इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो कितने यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बच्चों. इट विल बी लाइक दिस. 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, तो ग्राफ इस तरह से चला जाएगा लाइक दिस. इस तरह से यहां पे, फिर ये पोर्शन, और फिर इस तरीके से. तो दिस इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ जो 2 यूनिट डाउनवर्ड चल गया. पहले ये यूनिट क्या थी, 0 पे थी, y बराबर 0.
अब ये y बराबर 2 हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बच्चों से, तो ये वाला पॉइंट आपका 2 हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट की बात करूं, सॉरी -2 हो जाएगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा -1, और ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब बात ये आती है, आपने ग्राफ किसका बनाया है, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस का 2, पूरे में से आपने 2 को सबट्रैक्ट किया है। अब हमें एक ग्राफ और बनाना है, और वो ग्राफ किसका होगा बच्चों, वो ग्राफ होगा इस पूरे का मॉड। वी हैव टू टेक द मॉड ऑफ द कंप्लीट क्वांटिटी, और आपको पता है हम इस पूरे का मॉड लेंगे तो पूरा नेगेटिव पोर्शन जो है वो अपवर्ड्स जाएगा। तो अगर हम इसका डायग्राम दिखना चाहें तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा, नेगेटिव पोर्शन पूरा ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से इसका डायग्राम आएगा लाइक दिस। फिर इसके बाद नेगेटिव पोर्शन ऊपर चला जाएगा, फिर इस तरह से एक डायग्राम बनेगा, फिर इस तरह से, और ये इस तरह से डायग्राम चला जाएगा लाइक दिस। दिस विल बी द डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से पोर्शंस होंगे। ये -2 वाला पूरा ऊपर जाएगा, तो ये -2 वाला पूरा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। दिस विल बी द 2 पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। और हम बात करें किसकी, ये y बराबर 2 होगा, दिस विल बी द y बराबर 2, ये हो जाएगा आपका y बराबर 1, दिस इज y बराबर 1, क्योंकि यहां पे पहला -1 था, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब बात यह आती है कि हमें ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है, दिस डायग्राम इज मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2 पूरे का मॉड। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि fx इज इक्वल टू m एक्जैक्टली 2 रियल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइन फॉर ऑल m ग्रेटर देन 2। m का वैल्यू 2 से बड़ा है, तो y बराबर m के दो ही रूट मिलेंगे और डिफरेंट साइन के, तो y बराबर m का मतलब m का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा, यानी y का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, तो y का वैल्यू अगर 2 से बड़ा होगा तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, तो इट विल कट द ग्राफ एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट करेगी, हमेशा 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, द फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड बात करते हैं, fx इज इक्वल टू m हैज एक्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन फॉर ऑल m बिलोंग्स टू 2 से लेके इंफिनिटी यूनियन 0, 2 से लेके इंफिनिटी तक करें और 0 पे बात करें, तो इसका हमेशा 2 रियल सोल्यूशन होगा, बिल्कुल सही है। y बराबर 0 पे भी 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं और 2 से बड़े पे भी 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, fx इज इक्वल टू m हैज एक्जैक्टली नो सोल्यूशन फॉर ऑल m लेस देन 0। फॉर ऑल m लेस देन 0 का मतलब m का वैल्यू 0 से छोटा है, यानी y बराबर m है तो y जो है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब नीचे की तरफ आ जाएंगे नेगेटिव y एक्सिस में, आप देख सकते हैं ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है और ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है, दैट मींस देयर इज नो वैल्यू ऑफ m, hence there will be no solution, ठीक है। fx बराबर m का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही कह रहा है। डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, fx इज इक्वल टू m हैज 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन फॉर ऑल m बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से 1 के बीच में 4 सोल्यूशन होंगे, जब y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि m 0 से 1 के बीच में जा रहा है तो y भी 0 से 1 के बीच में होगा, तो y जब 0 से 1 के बीच में, तो y जब 0 से 1 के बीच में, तो कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो आप, तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। वन पॉइंट इज दिस, second point, third point and fourth point, so there will be 4 solution, hence D option is also correct। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी सही हो गया, इसका मतलब ये है कि इस सवाल के चारों ऑप्शन सही है। तो अगर इस तरह के सवालों को आपको डील करना है तो आई विल एडवाइज यू कि सबसे पहला ग्राफिकल बनाएं, और ग्राफिकली बनाना बहुत आसान होता है। 2 सबट्रैक्ट होता है, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मॉड का मतलब है नेगेटिव पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। px is equal to x की पावर 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d, जहां पे abcd belongs to r है, p of 1 का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, p of 2 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, p of 3 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, then the value of p of 12 plus p of -8 minus का 40 divided by 100, this is the question। अब सबसे पहले बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, बच्चे क्या मतलब सवाल हाथ में आता नहीं और फटाफट भागने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश क्या करते हैं, बच्चा ये देखता है अच्छा p of 1 10 है, p of 2 20 और p of 3 30 है, तो मैं तो भाई साहब यहाँ पे px ही निकाल दूंगा, मैं तो px ही निकाल दूंगा। सबसे पहली बात तो px को निकाल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, उसके पीछे कारण ये है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकाल सकता, उसके पीछे कारण क्या है, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे 3 ही आपको कंडीशंस दी हुई है, p of 1 बराबर 10, p of 2 बराबर 20, p of 3 बराबर 30, बट देयर आर 4 वेरिएबल्स a b c d, तो यू आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो आप पॉलिनोमियल्स पे 3 इक्वेशन बना के बैठ जाओगे। जैसे x की जगह 1 पुट किया तो ये p of 1 हो जाएगा, p of 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 plus a plus b plus c plus d, यानी a plus b plus c plus d का वैल्यू 9 आ गया, तो वो आपके लिए बहुत कंडीशन टिपिकल हो जाएगी। 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो 4 वेरिएबल है और आप देख सकते हैं कि 3 इक्वेशंस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, है ना, लेट्स डू द ट्रिक। वो ट्रिक आप सीखिए कि आईआईटी में और जेईई में इस तरह से सवालों को किस तरह से किया जाता है, आप पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, और लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो आप px को इस तरह से अज्यूम कीजिए, ध्यान से देखिए मैं px को क्या ले रहा हूं यहाँ पे, आई एम टेकिंग px x minus 1, x minus 2, x minus 3,
x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री लेने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये तीन ही कंडीशन दी हुई है मुझे, x बराबर 1 पे दी हुई है, x बराबर 2 पे दी हुई है और x बराबर 3 पे, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। और चौथा रूट में अज्यूम कर लेता हूं x माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे px जो है वो बाई क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब चौथा फैक्टर मुझे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे a नहीं लिखा, अदरवाइज आई हैव टू मेंशन a आल्सो, a हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे। प्लस अब मैंने यहाँ पे 10x लिख दिया। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि 10x क्यों लिखा, और कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे 10x कैसे आया। जैसे मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 1 minus 1 0, this factor will be completely 0 and 10 into 1 will be 10, means p of 1 is equal to 10. If you put x is equal to 2, this factor is completely 0, 2 minus 2 is 0 and it will be 20, 10 into 2 20, means it is satisfying all the three conditions which are given for px. px के लिए तीन कंडीशंस दे रखी है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ना है, एग्जीक्यूट करना है। हमें वैल्यू चाहिए p of 12 प्लस p of minus 8 माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 100 का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम p of 12 निकालते हैं। तो 12 निकालना मतलब x 12 पुट कर दिया, दिस विल बी 11, दिस विल बी 10, दिस विल बी 9, इट विल बी 12 माइनस अल्फा प्लस का इट विल बी 120, ये 120 हो जाएगा। सिमिलरली आप p of माइनस 8 निकालेंगे तो p of माइनस 8 आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस 8 पुट कर रहे हैं हम लोग, माइनस 8 माइनस का अल्फा इट विल बी माइनस का 80, बिकॉज 10 इंटू माइनस 8 इज माइनस 80। ये p of 12 निकाल लिया, p of माइनस 8 निकाल लिया। p of माइनस 8 को हम रीराइट कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस कॉमन आ जाएगा, तो चारों का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू मल्टीप्लीकेशन में इट विल बी 8 प्लस अल्फा माइनस का 80। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, दोनों को एड अप कर देते हैं, तो इट विल बी p of 12 प्लस का p of माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। यहां से आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो फैक्टर है उसमें से 9 10 11 यहां पे भी है, 9 10 11 यहां पे भी है, तो 9 10 11 आप कॉमन निकाल लीजिए, 9 इंटू 10 इंटू 11 कॉमन आ जाएगा। व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इनसाइड, इट विल बी 12 माइनस अल्फा और प्लस का 8 प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 12 प्लस 8 विल बिकम 20 एंड इट विल बी 120 माइनस का 80 दैट विल बी प्लस का 40, इट विल बी प्लस का 40। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उधर, बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज दैट 40 सब्ट्रैक्शन में आना चाहिए, p of 12 प्लस p of 8 माइनस का माइनस 40, तो इट विल बी p of 12 प्लस का p of माइनस का 8 और माइनस का 40 दैट विल बिकम 9 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 20, तो इट विल बिकम व्हाट 200 इंटू 99 दैट विल गिव यू 19800, इट विल बी 19800। ये आया हमारा p of 12 प्लस p of माइनस 8 माइनस का 40 का आंसर आ रहा है 19800 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, द आंसर विल बी 198 एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि पॉलीनोमियल अज्यूम करना तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट। p of 1 का वैल्यू 10 है, p of 2 का वैल्यू 20, p of 3 का वैल्यू 30 है। ये तो बहुत इजी था सोचना कि हमने सीधा 10x मान लिया। थिंग्स विल बी वेरी क्रिटिकल। इस तरह के सवाल में और करवाऊंगा कि क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो कैसे इस लास्ट चीज को अज्यूम किया जाता है, हाउ टू अज्यूम दिस लास्ट थिंग। ओके बच्चों, ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। तो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। लेट cn इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 से लेके 1 अपॉन n tan इनवर्स nx डिवाइड बाय sin इनवर्स nx इनटू dx, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर इनटू cn का वैल्यू किसके बराबर आएगा। ऑप्शंस आर 1 0 माइनस 1 एंड 1 बाय 2। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि cn क्या आता है, बाद में n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा के हम वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहली बात है cn को कैलकुलेट करते हैं, और cn एक इंटीग्रेशन है जो कि 1 अपॉन n प्लस 1 से लेके 1 अपॉन n तक जा रहा है। तो सबसे पहले cn में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, सबसे पहले स्ट्राइक ही करेगा कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया। सब्स्टिट्यूशन क्या था कि nx की जगह t पुट कर दिया, nx की जगह t पुट करेंगे तो n इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा dt, यानी dx बराबर आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय n, dx बराबर आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय n। यहां पे हम dx की जगह dt डिवाइड बाय n पुट करेंगे तो हमारा cn क्या बन जाएगा, cn विल बिकम, अच्छा लिमिट्स भी चेंज होगी यहाँ पे। लिमिट्स कैसे चेंज होगी ध्यान से देखिए आप, लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं। x की जगह हम 1 बाय n पुट करेंगे, तो x की जगह 1 बाय n पुट करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि पूरा फंक्शन अब t में कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट भी t की लगेगी। फिर हमने क्या किया, x की जगह क्या पुट करेंगे 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1, दैट इज द लोअर लिमिट, तो n अपॉन n प्लस 1, और पूरा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय sin इनवर्स ऑफ t इनटू में इट विल बी dt डिवाइडेड बाय n, तो 1 बाय n बाहर आ जाएगा क्योंकि dt डिवाइड बाय n होगा। दिस विल बी योर cn। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम cn को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिमिट में, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो इट विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी,
जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जब भी n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी n इंटू n अपॉन n प्लस 1 से लेके 1, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ t इंटू में कितना हो जाएगा ये dt। अब बात ये आ रही है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि फॉर्म कौन सी है। n तो मल्टीप्लीकेशन में और लिमिट ये है, तो सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लिमिट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फॉर्म। लेट्स आइडेंटिफाई द फॉर्म। अगर मैंने n को इन्फिनिटी पुट किया तो सबसे पहला पार्ट तो इन्फिनिटी बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है n अपॉन n प्लस 1। अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n को एग्जीक्यूट करेंगे तो n अपॉन n प्लस 1 का वैल्यू 1 आएगा। कैसे? डिनोमिनेटर से n कॉमन निकाल लिया तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय n, n से n कैंसिल हो जाएगा, n इन्फिनिटी जा रहा है तो 1 अपॉन n 0 को अप्रोच करेगा तो इट विल बी 1 अपॉन 1। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट 1 से लेके 1 तक जा रही है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ दैट इज 0, यानी ये जो फॉर्म है वो है इन्फिनिटी इंटू 0। दिस फॉर्म इज इन्फिनिटी इंटू 0। अब इन्फिनिटी इंटू 0 को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया सवाल में। वो चेंजेस क्या क्या हम इस तरह से लिख लेंगे इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बी लाइक दिस 1 और यहां पे 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी इट विल बी n अपॉन n प्लस 1, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ t और डिवाइडेड बाय 1 बाय n लिख दिया इसको। ये n की वजह से इंफिनिटी बन रहा था, इस n को अपन ने 1 बाय n लिख दिया। अब ये जो फॉर्म बन रही है, दिस फॉर्म इज 0 बाय 0, राइट? दिस फॉर्म इज 0 बाय 0। आप n को इंफिनिटी अप्रोच कराइए तो डिनोमिनेटर विल बी 0 and numerator will be 0, it will be a 0 by 0 form, hence we can apply LH rule। तो by LH rule we can see the limit n tending to infinity क्या होगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं ऊपर वाले फंक्शन का, तो ये अब आपके लिए नई चीज है, या आपने पढ़ रखा हो, दिस इज कॉल्ड लेबनीज थ्योरम। और लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए, किसकी जगह पे, t की जगह पे, इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, इनटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट तो पुट कर देंगे, पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो तो 0 हो जाएगा माइनस। अब अकॉर्डिंग टू लेबनीज आप यहाँ पे सेकंड पार्ट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स के अंदर n अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स के अंदर n अपॉन n प्लस 1। ये आपने सेकंड पार्ट का सब्स्टिट्यूट कर दिया, लोअर लिमिट। अब क्या है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि n अपॉन n प्लस 1 है, इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दो, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो तो 1 हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 बचेगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, इट इज जस्ट लाइक माइनस 1 अपॉन x। तो माइनस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड द सेकंड थिंग इज 1 अपॉन n का डिफरेंशिएशन, इट विल बी माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर है, यू कैन सी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चूंकि n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये ब्रैकेट वाली चीज जो है वो 1 को अप्रोच करेगी, और यहाँ पे वो ब्रैकेट वाली चीज 1 को अप्रोच करेगी, तो इट विल बी tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 विल बी पाई बाय 4, दिस विल बी sin इनवर्स 1, इट विल बी पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2, इट विल बी 1 बाय 2। तो पहला पार्ट तो हो जाएगा 1 बाय 2, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये सर आपने पार्ट वाइज वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके पीछे रीजन ये, दिस थिंग इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिमिट्स में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो लिमिट की। अब आता है 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन n स्क्वायर। यू कैन सी मैं अगर यहां से n कॉमन निकालूंगा तो n स्क्वायर बाहर आएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, और यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 1 बाय n में n इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो होल क्वांटिटी विल बी 1, तो लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, द फाइनल आंसर विल बी 1 by 2 एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ एक्सीलेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट्स, इन सारी चीजों का एक साथ कंबाइंड यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ओके, तो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। इफ f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग द रिलेशन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 0 से लेके x e की पावर माइनस t इंटू f(x) माइनस t dt, देन यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा ऑफ f(x) k इज इक्वल टू 1 से लेके 9। तो सबसे पहला काम ये कि आपको f(x) कैलकुलेट करना पड़ेगा, और f(x) का एक्सप्रेशन देख के आपको कुछ ना कुछ लेबनीज जैसा याद आ रहा होगा कि लेबनीज थ्योरम यहाँ पे लग सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, यहाँ पे किंग्स रूल लगाते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहले किंग्स रूल लगाते हैं यहाँ पे। तो किंग्स रूल जो होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे a से लेके b f(x) इंटू dx, उसको आप लिख सकते हैं a से लेके b f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन अगर t के रेस्पेक्ट में, तो मैं t की जगह क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग t की जगह, इट विल बी x माइनस t। तो फंक्शन क्या बन जाएगा वो आप देख सकते हैं कि f(x) विल बिकम x स्क्वायर प्लस, इट विल बी 0 से लेके x
e की पावर t की जगह x माइनस टी पुट करेंगे तो इट विल बी e की पावर t माइनस x, इट विल बी f ऑफ t इंटू में dt. नाउ व्हाट यू कैन डू, e की पावर माइनस एक्स इज एक्टिंग लाइक अ कांस्टेंट, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा f ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स, इट विल बी 0 से लेके x e की पावर t इंटू एफ ऑफ t इंटू dt. हमने e की पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल लिया. अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये बहुत कुछ हिंट दे रहा है. वो हिंट यही दे रहा है कि आप यहाँ पे लेबनीज रूल लगा सकते हो, और लेबनीज रूल लगाने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स. तो हम f डैश x निकालें तो f डैश x हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाली लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x इंटू में e की पावर माइनस एक्स ऑलरेडी था, 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, प्लस अगर आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इट विल बी माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में 0 से लेके x e की पावर t इंटू एफ ऑफ t इंटू dt, दैट इज एज इट इज हो जाएगा. e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम 1. तो f डैश x बच्चों आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 2 ऑफ x प्लस का fx और माइनस का e की पावर माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो e की पावर माइनस एक्स को अंदर ले जा सकते हैं वापस से, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट विल बिकम ब्रैकेट के अंदर 0 से लेके x e की पावर t माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ t इंटू में dt. अब ये एक्सप्रेशन देखो आपको सवाल में कहीं ना कहीं दिखेगा, और ये एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे दिखाई देगा. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को आप स्टील कर सकते हैं, कहां से, यहां से. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 2x प्लस का एफ एक्स माइनस का ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, लाइक दिस. उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. तो एफ डैश एक्स बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, इट विल बी 2x प्लस का एक्स स्क्वायर. ये आपका एफ डैश एक्स आ गया. तो एफ डैश एक्स आते हैं हमारा अगला काम क्या होगा कि हम एफ एक्स निकाल लेंगे बाय डूइंग इंटीग्रेशन. 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई मतलब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c. c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब बात करते हैं c का वैल्यू कैसे निकालना है. तो c का वैल्यू निकालने के लिए आप सवाल को देखिए, जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, दिस इज द एक्सप्रेशन. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स तो इट विल बिकम f ऑफ 0, इट विल बिकम 0 एंड लिमिट विल बिकम 0 से लेके 0. तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू भी 0, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. दैट मींस x की जगह 0 पुट करूंगा तो f ऑफ 0 मिलेगा, और f ऑफ 0 का वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगा. तो c को लगाएं चाहे नहीं लगाएं, इट इज अ नॉनसेंस. तो ठीक है, तो fx आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके 9. तो सबसे लेके k इज इक्वल टू 1 से लेके 9 अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक. तो इट विल बी व्हाट, n into n plus 1 2n plus 1 by 6, यानी इट विल बी 9 into 9 plus 1 10, 2 into 9 it will be 19 divided by it will be 6 plus 1 by 3 already ऐसा है, it will be 9 into 9 plus 1 यानी 9 into 10 divided by 2 का होल स्क्वायर. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे ये टोटल आ जाएगा. आप कैलकुलेट करना, इट इज द कैलकुलेशन पार्ट. द आंसर विल बी 960. ओके, कैलकुलेशन यू कैन डू, इट्स अ वेरी इजी कैलकुलेशन. समझ में आई बात. तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो आप लेबनीज के जरिए आपने किया इस सवाल को. इस तरह के सवाल जेईई एडवांस में बहुत बार पूछे जाते हैं. लेबनीज इज द फेवरेट टॉपिक फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन दैट हैज बीन यूज्ड इन जेईई एडवांस. तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें, ठीक है. तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5. सवाल आप देख सकते हैं कि दिखने में बड़ा साइज है ना, या हम कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा सवाल है. ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखने में जितना बड़ा साइज है उतना ही छोटा सवाल है. लिमिट x टेंड टू 0 सिग्मा r बराबर 0 से लेके 2n माइनस 1 की पावर r इंटू 2n सी आर, ब्रैकेट में सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 2n माइनस r सी के x की पावर k 2 की पावर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x पूरे की पावर r और पूरे की पावर 1 बाय x. इसका वैल्यू बताना है कि चार ऑप्शंस में क्या आएगा. इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो सवाल देख के आप समझ चुके होंगे कि साइज तो बड़ा भयानक सा है, पर सॉल्व करना उतना ही आसान होगा. बस एक ट्रिक याद रखिए, एक ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक है बाइनोमियल की, आप ध्यान रखिए. वो ट्रिक क्या है मैं इधर साइड में लिख देता हूं. जैसे मान लीजिए एनसी समथिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एनसी समथिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनसीआर आ रहा है, ब्रैकेट की पावर में भी आर लिखा हुआ है. लेट अस सपोज यहाँ पे एनसीआर आ रहा है और ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो उसकी पावर भी आर आ रहा है, और सिग्मा लिखा हुआ है. सिग्मा लिखा हुआ है मतलब सारे टर्म्स अवेलेबल है. लेट अस सपोज मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ और यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है. तो सिग्मा आर बराबर 0 से लेके n तक जा रहा है. तो r 0 पुट करेंगे तो nc 0 और r को n पुट करेंगे तो nc n, मतलब कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है. ईच एंड एवरी टर्म इज प्रेजेंट देयर. तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन जो बनता है वो 1
प्लस ये जो ब्रैकेट यहां पे आ रहा है उसकी पावर n बनेगा, याद रखिए इस बात को, ये ट्रिक याद रखिए, दोबारा से समझा रहा हूं। एनसीआर समथिंग की पावर r लिखा हुआ, मतलब ये जो बॉक्स यहां पे लिखा हुआ है दैट समथिंग शुड बी प्रेजेंट हियर, ये दोनों समथिंग सेम होने चाहिए। तो ये होता है 1 प्लस इस ब्रैकेट की पावर n कौन सा, ये वाला, उसके बराबर होता है। ठीक है, अब सवाल को करना बहुत इजी होगा, ध्यान से देखिए सवाल को अगर मैं देखूं, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इस वाले ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए, अगर मैं k का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां पे 0 आएगा, और अगर मैं k का वैल्यू 2n माइनस r पुट कर रहा हूं तो यहां पे 2n माइनस r आएगा, मतलब इसमें सारी की सारी टर्म प्रेजेंट है 0 से लेकर 2n माइनस r तक। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों की पावर k है और इसकी पावर भी k है, तो x की पावर k और 2 की पावर k बोथ आर सेम, तो इसको लिख सकते हैं 2x की पावर k और 2x की पावर k हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपके सामने बनेगा वो बनेगा 1 प्लस 2x की पावर 2n माइनस r। तो मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट स्टार्ट सिग्मा r बराबर 0 से लेके 2n माइनस 1 की पावर r इंटू 2ncr, और ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने, ये पूरा एक्सप्रेशन बहुत ही शॉर्ट बन गया शॉर्ट ट्रिक से, और वो बन जाएगा कितना, 1 प्लस 2x की पावर 2n माइनस r, जो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, इनटू में है x स्क्वायर माइनस x की होल पावर r, और पूरे की पावर कितना है 1 बाय x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे वेरिएबल कौन है, r, लिमिट लगी हुई है r के ऊपर, तो आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए 1 प्लस 2x की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x की पावर r, 1 प्लस 2x की पावर r, 1 प्लस x की पावर 2x की पावर 2n जो है तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो मैं बाहर क्या निकाल सकता हूं देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट विल बी 1 प्लस 2x, ये 1 प्लस 2x हो गया। अगर मैं बाहर निकालूंगा तो पावर 1 बाय x है, तो इट विल बी 2n डिवाइडेड बाय x, ये 2n डिवाइड बाय x आ जाएगा क्योंकि 1 बाय x पावर ऑलरेडी अंदर है। अंदर क्या बचेगा वो देख लेते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके 2n इट विल बी माइनस 1 की पावर r 2ncr, अगेन ये बचेगा 1 प्लस 2x की पावर माइनस r, जो कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 प्लस 2x की पावर r, और यहां पे भी पावर r है तो दोनों को कंबाइंडली लिख सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस 2x की होल पावर कितना हो जाएगा r, और पूरे की होल पावर कितनी है 1 बाय x। और फिर से ध्यान से देखिए, यहां पे r 0 से स्टार्ट हो रहा है तो r बराबर 0, और r कहां तक जा रहा है 2n तक, तो सारी की सारी टर्म प्रेजेंट है, और जो भी बच रहा है उसके पावर क्या होनी चाहिए r, जो यहां लिखी हुई पावर वही पावर होनी चाहिए। तो ये माइनस 1 की पावर r है, ये कंप्लीटली पावर r है, तो माइनस 1 को इसमें एडजस्ट कर देते हैं, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r हो जाएगा, तो मैं यहां पे प्लस कर देता हूं और यहां माइनस कर देता हूं, तो x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r हो जाएगा, और ये माइनस 1 की पावर r को हम यहां से रिमूव कर देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर r हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ध्यान से देखिए वापस से, ये ब्रैकेट वापस से उसी फॉर्म का बन रहा है, तो अगला जो स्टेप होगा वो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x की पावर 2n डिवाइडेड बाय x। अब ब्रैकेट को ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस x की पावर 2n, 1 प्लस x की पावर 2n, यानी 1 प्लस x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n बोले तो 2n, और पूरे की पावर 1 बाय x हो जाएगा। नाउ यू टेक द एलसीएम, इफ यू टेक द एलसीएम व्हाट विल हैपन, 1 प्लस 2x की पावर यहां हो जाएगा, अगर ये 1 प्लस x 2x की पावर 2n यहां पे जाएगा, तो अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करना चाहें तो ये 1 प्लस 2x की पावर 2n यहां पे चला गया, और डिनोमिनेटर बचेगा 1 प्लस 2x की पावर 2n, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस 2x की पावर 2n बचेगा तो पूरा बाहर आएगा तो पावर 1 बाय x है, और पावर अगर 1 बाय x है तो 1 बाय x से 1 बाय x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बाय सॉरी ये पावर 2n जो है वो कंप्लीट एक्सप्रेशन पे लगेगी, द पावर विल बी ऑन कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये पूरे एक्सप्रेशन पे 2n पावर लगेगी। ठीक है ना, चलिए 1 प्लस x की होल पावर 2n होता है। चलिए अब यहां पे देखिए हम एलसीएम लेंगे फर्दर, तो क्या बनेगा, लेट्स सी, तो इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x की पावर 2n बाय x। अब यहां पे एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या बच रहा होगा वो देख रहे हैं, एलसीएम लेने पे 1 प्लस 2x की पावर 2n बाय x बचेगा, वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हम कैंसिल कर देते हैं, और यहां पे क्या बचेगा वो देख लेते हैं, 1 प्लस 2x, ये बचेगा 1 प्लस 2x प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर, और पूरे की पावर बचेगा 2n बाय x। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 2x प्लस x हो जाएगा 3x, तो मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट विल बी 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे की पावर हो जाएगा 2n बाय x। तो यहां तक पहुंच गए, और आप देख सकते हैं कितने बड़े एक्सप्रेशन को हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में यहां तक लेके आ गए। अगर x को 0 पुट करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे तो यहां पे 1 बनेगा, और ये इन्फिनिटी, इट विल बी 1 की पावर इन्फिनिटी। देखो 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं, e की पावर में लिखता है, मैं e की पावर में नहीं लिखता, मैं इस तरह से लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल, सेम ही बात है, एक्सपोनेंशियल का मतलब भी वही है, e की पावर में लिखा हुआ है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, यानी 2n बाय x आगे आ जाएगा, और जो आपका बेस है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बेस कितना बचेगा, दैट विल बी 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x कॉमन निकालेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा,
x x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2n इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और x को 0 पुट कर दीजिए तो ये बचेगा 2n इंटू 3, और 2n इंटू 3 कितना हो जाएगा 6n, तो एक्सपोनेंशियल में 6n, दैट मींस e की पावर 6n इज अवर आंसर। e की पावर 6n हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, e की पावर 6n। और कोई ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर, उसको चेक करते हैं। 64 टू द बेस 2, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 6 आगे आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, 6 इंटू n 6n हो जाएगा, c भी हमारा आंसर हो जाएगा। d हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि log 27 टू द बेस 3 ये 3 होगा, तो e की पावर 3n बनेगा, और पहले 3n लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे दो ही ऑप्शन होंगे, कौन से वाले, b और c। तो आप एक चीज समझिए, इतने बड़े एक्सप्रेशन को, बाइनोमियल के सवाल को हमने बहुत ही 3 या 4 स्टेप पर पहले सॉल्व कर दिया। बस बात ये है कि हमें समझ में आना चाहिए हमें ट्रिक कौन सी लगानी है। तो दिस इज द ट्रिक, ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक जो मैंने आपको बताया। एनसीआर लिखा हुआ है, ब्रैकेट की पावर में भी आर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वही यहां पे लिखा होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है वो। समझ गया मेरी बात को? ओके गाइस, नोट इट डाउन। सो दिस इज अवर 6th क्वेश्चन, पैराबोला के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉमन टेंजेंट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, पर ये कॉमन नॉर्मल्स के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं कैसे इस तरह सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस सवाल में। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब, ये आपको याद होनी चाहिए। y इज इक्वल टू mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, दिस इज अ नॉर्मल इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हियर बोथ द पैराबोलास आर इन द फॉर्म ऑफ दिस, यहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी है, और यहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। तो सबसे पहले अपन इसके लिए नॉर्मल लिखना चाहेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? a की जगह b आ रहा है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है x की जगह x माइनस सी आ रहा है। वही सेम का सेम चेंजेस हम इस फॉर्मूले में कर देंगे जो कि नॉर्मल का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx, x की जगह आ जाएगा x माइनस सी, और माइनस का इट विल बिकम 2bm माइनस का bm क्यूब, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस का cm माइनस का 2bm माइनस का bm क्यूब। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस कर्व। इस कर्व के लिए नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस का cm माइनस का 2bm माइनस का bm क्यूब। अगला पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, दिस इज 8ax। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? अब यहां पे देखेंगे, यहां पे पहले 4ax था, यहां पे 8ax है, तो यहां पे अगर a यूज कर रहे थे वहां पे 2a यूज करेंगे, तो उसके लिए नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर mx माइनस का 4am माइनस का 2am क्यूब। कारण क्या है? पहले a यूज हो रहा था, उसकी जगह हमने 2a यूज कर लिया, राइट? तो ये दो नॉर्मल्स आ गए हमारे पास, और ये दोनों के दोनों क्या कॉमन नॉर्मल्स है। इफ बोथ आर कॉमन नॉर्मल्स, दोनों y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम है, और दोनों सेम है इसका मतलब दोनों के c बराबर होंगे। y बराबर mx प्लस c का c बराबर होगा। c बराबर करने का मतलब है माइनस का cm माइनस का 2bm माइनस का bm क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 4am और माइनस का ये हो जाएगा 2am क्यूब। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, पहले दोनों में से m कॉमन निकालूंगा, तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी c प्लस 2b, और प्लस का ये हो जाएगा bm क्यूब, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4am प्लस का 2am क्यूब। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू c प्लस 2b, और ये m वाला उधर जाएगा तो माइनस का 4a ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर में इट विल बी 2a माइनस b इंटू में m क्यूब। अब ये आप लोग देख सकते हैं क्या होगा कि एक m से m कैंसिल हो रहा होगा, m से m कैंसिल हो रहा है, दैट डजंट मीन कि m का कोई वैल्यू नहीं आ रहा। m बराबर 0 इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, m बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो m बराबर 0 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस व्हाट? जो नॉर्मल होगी कॉमन वो x एक्सिस होगी, पर वहां पे सवाल में पहले से मेंशन है कि हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन द x एक्सिस, x एक्सिस के अलावा कोई नॉर्मल है, तो यहां पे m का वैल्यू जो है वो 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। तो इट विल बिकम c प्लस 2b माइनस का 4a, दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर इंटू में 2a माइनस का b। m स्क्वायर का वैल्यू यहां से देख लेते हैं किसके बराबर आएगा, व्हाट विल बी m स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा c प्लस 2 कॉमन निकालूंगा, इट विल बी b माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस b। अगर हम सेपरेट करेंगे इसको, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा c अपॉन 2a माइनस b, वी आर सेपरेटिंग c अपॉन 2a माइनस b, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2a माइनस b से 2a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 2। तो m स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा c अपॉन 2a माइनस b माइनस का 2, एंड वी नो m स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी आपके सामने लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आपको क्या करना है कि इन ऑप्शंस में से ये बताना कि एबीसी का कौन सा वैल्यू है या कौन सा ट्रायड है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। इफ आई चेक विद द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज 1, 1, 3, यानी a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 3,
A बराबर 1 इट विल बी 2, B बराबर 1 2 minus 1 will be 1, C is 3 तो it will be 3 divided by 1, 3 minus 2 is 1, 1 is greater than 0, yes, first option is acceptable. Let's come to the second question, second option, C का वैल्यू 0 दिया हुआ है, अगर C का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये क्वांटिटी कुछ भी आएगी पूरा 0 हो जाएगा और 0 minus 2 will be minus 2, hence चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पे देखिए फिर से C का वैल्यू 0 और C का वैल्यू 0 है, देन आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 1/2, 2, 3, एक ही जगह 1/2 पुट करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 minus 2 is minus 1, ये minus 1 बन जाएगा और C का वैल्यू 3 है, 3 upon minus 1 will be minus 3, minus 3 minus 2 will be minus 5, तो m square is equal to minus 5, that is not acceptable, तो it is a single correct choice question और इसका आंसर आ रहा है 1,1,3। तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप इस तरह के सवालों को ध्यान रखिए, बिकॉज कॉमन टेंजेंट का सवाल बहुत बच्चे कर सकते हैं और कॉमन नॉर्मल का सवाल हर बच्चा नहीं कर सकता है, इसलिए आपके लिए सवाल है, ठीक है, इसके कंसेप्ट को ध्यान रखिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि y बराबर mx minus 2m minus an क्यूब है, अगर पैराबोला में y और x में अगर कोई भी चेंज होता है तो वही y और x का चेंज इस नॉर्मल की इक्वेशन में आपको दिखाई देगा, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स दिस इज अवर 7th क्वेश्चन और ये बाइनोमियल थ्योरम से है। सवाल में क्या है, फॉर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से लेकर 10 लेट ar br cr डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in the expansion of 1 plus x की पावर 10 into 1 plus x की पावर 20, 1 plus x की पावर 30, then we have to find the value of this sigma किसके बराबर आएगी। these are 4 options। तो सबसे पहले देखो ar क्या है, ar है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in 1 plus x की पावर 10, br है 1 plus x की पावर 20 में x की पावर r का कोएफिशिएंट, ऐसे ही cr है। तो अगर मैं आपसे ar बात करूं तो ar क्या होगा, आप डायरेक्टली याद रखिए, इट विल बी 10cr, br विल बी 20cr एंड cr विल बी 30cr, ठीक है। 1 plus x की पावर n में अगर r का कोएफिशिएंट निकालना हो तो ncr होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो ar विल बी 10cr, br विल बी 20cr, cr विल बी 30cr, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें वैल्यू निकालनी इस एक्सप्रेशन का, तो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो r इज इक्वल टू 1 से लेके 10, ये क्या बनेगा ar, सबसे पहले b10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b10, b10 का मतलब हो जाएगा 20c10 और इनटू में ar इंटू br, ar हो जाएगा आपका 10cr और br हो जाएगा आपका 20cr माइनस सिग्मा, सेपरेट कर रहा हूं मैं सिग्मा को, r बराबर 1 से लेके 10, इट विल बी व्हाट c10 इंटू 10cr इंटू में 10cr, बिकॉज ar इंटू ar दैट विल बी 10cr इंटू 10cr, 20c10 इज a constant that will go outside, it will become sigma r is equal to 1 से लेके 10, it will be 10cr into में 20cr minus sigma r बराबर 1 से लेके 10, यहां पे आप c10 को बाहर निकाल सकते हैं, तो हम c10 को बाहर निकाल देते हैं यहां से, तो c10 will come out, it will be sigma r बराबर 1 से लेके, and what is c10, c10 की वैल्यू पुट कर देते हैं, it will be 30c10, r बराबर 1 से लेके 10, इट विल बी 10cr इंटू में 10cr। बच्चों मैं यहाँ पे बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं आपको, उस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है कि सबसे पहले तो आप इन एक्सप्रेशन को देखो, ये है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जिन बच्चों ने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रिक, व्हाट इज द ट्रिक हियर। 10cr और 20cr ये आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये दो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो 1 plus x की पावर 10 और एक 1 plus x की पावर 20, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली 1 plus x की पावर 10 और 1 plus x की पावर 10 का मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक है, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए NCR लिखा हुआ है और NCR लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक को चेंज कर देना है, तो NCN माइनस आर हो जाएगा, बिकॉज वी नो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, हमने उसको लिख दिया, और दूसरा वाला NCR है। जब आप नीचे वाले को ऐड करोगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा N, तो यहां पे क्या करना है आपको, नीचे तो N लगा देना और ऊपर क्या हो जाएगा N प्लस N, दैट विल बी 2N, तो इसका आंसर आ जाएगा 2NCN, 2NCN, ये बात ध्यान रखें, इट विल बी 2NCN, ठीक है। नीचे वालों को जोड़ने पे कांस्टेंट मिलना चाहिए, जो कि n मिल रहा है वो नीचे लिखेंगे, और ऊपर वालों को जोड़ने से जो मिलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है, बट याद रखें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिग्मा लगा रखा था, तो सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक जा रहा था, r को 0 पुट करोगे तो NC0 इंटू NC0, 1 पुट करोगे तो NC1 इंटू NC1, और लास्ट में n पुट करोगे तो NCN इंटू NCN, नन ऑफ द टर्म वाज मिसिंग, तो ये ट्रिक लगेगी, अदरवाइज ये ट्रिक नहीं लगेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ 10cr इंटू 20cr, अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 20c10 इंटू सिग्मा r बराबर 1 से लेके 10, इसको मैंने लिख दिया 10c10 माइनस r, और ये हो जाएगा 20cr माइनस का 30c10 ऑलरेडी बाहर है, सिग्मा r बराबर 1 से लेके 10, इसको लिख दिया 10c10 माइनस r इंटू में 10cr। अब आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैं लोअर क्वांटिटीज को ऐड करूंगा तो r से r तो कट जाएगा और नीचे बचेगा 10, और ऊपर क्या बनेगा ऐड करने में 10 प्लस 20 दैट विल बी 30,
तो ऊपर तो 30 बचेगा और नीचे 10 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 30C10। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इज दैट आप देख सकते हैं कि सिग्मा में आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। अब आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बनेगा 10C1 इंटू 20C1, 2 पुट करोगे तो 10C2 इंटू 20C2, लास्ट में 10 पुट करोगे तो 10C10 इंटू 20C10। यानी पीछे से तो कोई टर्म मिसिंग नहीं है, क्योंकि 10C10 से तो आगे नहीं जा सकता। क्या आगे से कोई टर्म मिसिंग है? यस, आगे से टर्म मिसिंग है। अगर आर बराबर 0 होता तो ये होता 10C0 इंटू 20C0, दैट इज मिसिंग। और 10C0 इंटू 20C0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। समझ रहे मेरी बात को? एक टर्म मिसिंग है और वो है 10C0 इंटू 20C0, उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं ये वो टर्म वहां पे ऑलरेडी है और हमने आंसर निकाल लिया, तो आंसर आ जाएगा इसका 30C10। तो 30C10 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि टोटल आंसर में 1 कम है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आ रहा था 10C0 इंटू 20C0 का, तो हो जाएगा 30C10 माइनस का 1। तो फाइनली का आंसर विल बी 20C10, और अगर इसका वैल्यू आप देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 30C10 माइनस का 1। होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका वैल्यू आ जाएगा 30C10 माइनस का 1। माइनस का आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी 30C10, अगला एक्सप्रेशन है 30C10। फिर यहां पे देखेंगे तो दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो नीचे वाली क्वांटिटी तो 10 बन रही है और ऊपर वाली क्वांटिटी को ऐड करने पे 20 बन रहा है, तो इट विल बी 20C10। बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेम कि अगर r का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 10C0 इंटू 10C0 बन रहा है, वो मिसिंग है 1। बाकी सारी टर्म्स प्रेजेंट है, तो एक टर्म मिसिंग है, उसका वैल्यू 1 था, तो टोटल आंसर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टोटल आंसर क्या आएगा 20C10, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बी 20C10 माइनस का 1। लेट्स कैलकुलेट दिस, इट विल बी 20C10 इंटू में 30C10 माइनस का 20C10 माइनस का 30C10 इंटू में 20C10 और माइनस का 30C10। ये और ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो चुकी है आपके सामने। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिखाई देगा आपको, ये B10 दिखाई देगा, है ना, ये B10 दिखाई देगा माइनस का, और ये क्या दिखाई देगा प्लस का C10। तो आंसर हो जाएगा C10 माइनस B10। हमारा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे मेरी बात को? तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यह ध्यान रखें, और इन सब में बीच में प्लस आना चाहिए। ये ट्रिक तभी लगेगी जब प्लस वाला एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब ये ट्रिक लगेगी। और दूसरी बात, ट्रिक लगने के लिए आप एक बात ध्यान रखें, यू शुड रिमेंबर सम थिंग्स। वो क्या चीज है कि आप टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, आगे से भी और पीछे से देयर शुड बी नो ऑफ द टर्म मिसिंग। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने टोटल इस वीडियो में 7 सवाल किए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आने वाला हूं और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको बच्चों में शेयर कीजिए जो जेईई एडवांस और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।